आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट के ऊपर। निर्मला सीतारमण ने जो 2025-26 का जो बजट पेश किया है और उस बजट को लेके जिस तरह की आ, चीजें महिमा मंडन भोंपू मीडिया में आ रहा है और स्वयं मोदी जिस तरह से खुल के उस बजट के बारे में बोल रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प चीज है और समझने लायक चीज है। मोदी के इस बजट का एक ही उत्तर हो सकता है कि ये अर्थव्यवस्था को और ज्यादा नष्ट करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पब्लिकली जनसभाओं में बजट को लेकर झूठ बोल रहे हैं। और जब मैं कह रहा हूं झूठ बोल रहे हैं तो मैं बहुत साफ हूं कि वो क्यों झूठ बोल रहे हैं और मैं आपको भी समझाना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं कि वो क्यों झूठ बोल रहे हैं। वित्त मंत्री ने संसद में झूठ बोला, उन्होंने यहां पर झूठ बोला जनसभाओं में, खासतौर पर दिल्ली में जो जनसभाएं उन्होंने की है। और इसके लिए उन्होंने एक झुंझुना जनता के और मीडिया के हाथ में थमाया 12 लाख तक टैक्स माफ। सवाल यह है कि टैक्स माफ क्यों किया आपने, काहे के लिए टैक्स माफ किया। क्या टैक्स माफ कर देने से अर्थव्यवस्था चंगी हो जाएगी। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दें हम। नरेंद्र मोदी भी यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। नरेंद्र मोदी के बजट के संदर्भ में पहली चीज जो हमेशा ध्यान रखने की है वो यह कि नरेंद्र मोदी पॉपुलिज्म जो वो करते रहे पिछले 11 साल से, वो पॉपुलिज्म की बीमारी के शिकार हैं। और पॉपुलिज्म एक तरह से लोकतंत्र के लिए कैंसर है और यह अभी वायरस की तरह फैल चुका है। हर पार्टी प्रतिस्पर्धा में पॉपुलिज्म का सहारा ले रही है, कोई कम कोई ज्यादा। नरेंद्र मोदी पॉपुलिज्म के बिना कोई नीति लागू नहीं करते, कोई एक्शन नहीं होता उनका। वो कोशिश कर रहे थे कि कुंभ का पॉपुलिज्म जो है वो इलेक्शन में कैश करेंगे, लेकिन वो कुंभ में जो दुर्घटना हुई उसने कुंभ के पॉपुलिज्म से नरेंद्र मोदी को मुक्त कर दिया। नरेंद्र मोदी की के जो कुंभ पॉपुलिज्म की मोक्ष हो गई। तो नरेंद्र मोदी तो बिना पॉपुलिज्म के रह नहीं सकते। उनका बजट हो और पॉपुलिज्म ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी ने 12 लाख तक टैक्स माफ, ये पॉपुलिज्म का नारा आपके बीच में दिया है। इस नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म और पॉपुलिस्ट जो है तरीके, इसके संदर्भ में दूसरी चीज ये ध्यान रखने की, जब भी कोई सत्ताधारी नेता पॉपुलिज्म का सहारा लेता है तो वो सिर्फ सफेद झूठ बोलता है, वो चाहे कोई भी हो, वो राइट हो या लेफ्ट हो। पॉपुलिज्म बिना झूठ के बिक नहीं सकता। पॉपुलिज्म की खूबी है कि उसकी तथ्यों से पुष्टि नहीं हो सकती। और नरेंद्र मोदी की किसी भी चीज की तथ्यों से पुष्टि नहीं हो सकती। तो नरेंद्र मोदी के किसी भी एक्शन को देखने के लिए यह पॉपुलिज्म का फ्रेमवर्क और पर्सपेक्टिव दिमाग में रखने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं पॉपुलिज्म के नाम से करते हैं और पॉपुलिज्म के पैराडाइम में खड़े होकर करते हैं। अब मैं उस मसले पर आता हूं जिसको कि मैं आज खाली इसी मसले पर केंद्रित रखूंगा खाली।
ये 12 लाख तक टैक्स माफ। काहे के लिए टैक्स माफ किया आपने? मिडिल क्लास ने मांग की थी आपसे टैक्स माफ करने की। किस लिए टैक्स माफी हुई है? नरेंद्र मोदी इसका जवाब दें। टैक्स माफ कर दिए जाएं, ये अगर धारणा सही है और टैक्स माफ करके सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो फिर तो कोई कहना ही नहीं है, फिर तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये जो 12 लाख टैक्स माफ, 12 लाख तक की आमदनी पर टैक्स माफ, ये जो पॉपुलिस्ट स्लोगन है नरेंद्र मोदी का, यह एकदम फेक और फ्रॉड स्लोगन है। नरेंद्र मोदी का कहना यह है कि जब वो टैक्स माफ कर रहे हैं तो टैक्स माफ करने के बाद में मजदूरों के पास में, कर्मचारियों के पास में जो पैसा बचेगा उसे वो बाजार में खर्च करेंगे और बाजार चंगा होगा, बाजार में डिमांड बढ़ेगी और इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। हम बहुत ही साफ कहना चाहते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौटेगी, क्योंकि कर्मचारी जो कमाते हैं 12 लाख तक, जो लोग कर्मचारी कमाते हैं वो 12 लाख खर्च करते हैं। वो ऐसा नहीं बैंक में जमा करते हैं, बल्कि हालत यह है कि नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद कर्मचारियों की जो बैंक में जमा राशि थी वो लगातार घटती चली गई। परिवार के मेंबरों का जो बैंक में जमा धन था वो लगातार घटता चला गया। कर्मचारी 12 लाख कमा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कर्मचारी बैंक में जमा कर रहे हैं, नहीं। कर्मचारी आपको टैक्स दे रहे हैं, आपको जो टैक्स दे रहे हैं आप उसे खर्च कर रहे हैं। कहां खर्च कर रहे हैं इसका अभी मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन खर्च कर रहे हैं। कर्मचारियों पर खर्च नहीं कर रहे हैं, तो पैसा तो बाजार में आ रहा है। तो क्या ये 12 लाख के आमदनी वाले लोगों का टैक्स माफ करके बाजार में उछाल आएगा, डिमांड बढ़ेगी तेजी से? नहीं। बाजार में पैसा ही नहीं है, कर्मचारी के पास पैसा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बेरोजगारी चरम पर है। बिना बेरोजगारों को रोजगार दिए, बिना मजदूरों की, खेत मजदूरों की और दूसरे सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की पगार बढ़ाए बिना आप बाजार को चंगा कैसे कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने 7th पे कमीशन में ही लोगों की तनख्वाहें नाम मात्र की बढ़ाई और अब 8वां पे कमीशन आने वाला है। नरेंद्र मोदी अगर सचमुच में जनता के पक्ष में, मध्य वर्ग के पक्ष में, सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में थे तो जब 7th पे कमीशन आया था तो कर्मचारी संगठन ने जो मांग की उसके अनुसार उनकी पे रिवाइज करके क्यों नहीं तय की गई? क्या दिक्कत थी? नरेंद्र मोदी राजी नहीं हुए। नॉमिनल लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं नरेंद्र मोदी के शासन में, तो बाजार में जो खरीदार है उसकी तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है। तो वैसी स्थिति में अर्थव्यवस्था अगर कोलैप्स नहीं करेगी, नरेंद्र मोदी जब शासन में आए थे तो राष्ट्रीय विकास दर थी 8.5%, और अब नरेंद्र मोदी जब शासन में है तो विकास दर है 6-6.5% के नीचे। नरेंद्र मोदी के शासन में 2% राष्ट्रीय विकास दर घट गई। नरेंद्र मोदी आपको पॉपुलिज्म की डोज पिला पिला के आपका ध्यान हटाते रहे आपकी रियल प्रॉब्लम से। और अभी जब दिल्ली में चुनाव है और वो पूरे देश में जो अपना पॉपुलिज्म का जो उनका पैटर्न है उस पैटर्न को बनाए रखने के लिए उन्होंने ये 12 लाख का झुंझुनू आपके हाथ में दिया है।
एक 12 लाख कमाने वाले लोगों की आमदनी, नरेंद्र मोदी ने तो कभी गृहस्थी नहीं की है, तो नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं है कि गृहस्थी में कितना खर्चा होता है। नरेंद्र मोदी कभी बाजार नहीं गए सामान लेने के लिए, उन्हें मालूम ही नहीं है महंगाई क्या है, इसलिए महंगाई पर बात नहीं करते। महंगाई के खिलाफ में कभी उनकी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब बेशर्मी के साथ में दिल्ली की चुनाव सभाओं में 12 लाख तक की आमदनी पर टैक्स माफ के मसले को लेकर नेहरू और इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। अरे नेहरू, इंदिरा गांधी, कांग्रेस के, मनमोहन सिंह के शासन के कारण अर्थव्यवस्था 8.5-9% तक विकास की दर तक पहुंच गई। नरेंद्र मोदी की वाहवाही तो तब होती जब ये 8.5-9% की जो विकास दर थी वो बढ़ के 11% होती, 12% होती। ये तो उल्टी दिशा में चले गए। तो नरेंद्र मोदी किस मुंह से, इंदिरा गांधी हो या नेहरू हो, उन्होंने राष्ट्रीय विकास जैसी चीज पैदा की, रोजगार पैदा किए, लोगों की इनकम में इजाफा किया। नरेंद्र मोदी की जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, और नरेंद्र मोदी के जो चंटू मंटू उनके अनुयायी है वो जान लें। पिछले 75 साल में, यानी जब तक मनमोहन सिंह की सरकार थी 2014 तक, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का लोअर क्लास से मिडिल क्लास में आया। शेड्यूल ट्राइब का बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास में आया। और नरेंद्र मोदी के शासन में ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई गई कि जो मिडिल क्लास के लोग थे वे खिसक के और लोअर मिडिल क्लास की तरफ गए, लोअर मिडिल क्लास के लोग गरीबों की तरफ गए। हां, जो ऊपर के लोग हैं, अमीर लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, वे बढ़ते रहे। सवाल यह है कि टैक्स लिया जाए या न लिया जाए, यह किस चीज पर आधारित है। आप क्यों टैक्स लेते हैं? अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी ने तो अर्थव्यवस्था दुरुस्त नहीं की, बल्कि गरीबी में इजाफा हुआ और बेरोजगारी आज चरम पर है। हिंदुस्तान के 75 वर्ष के शासन में कभी बेरोजगारी इतनी नहीं थी जितनी आज है। न इंदिरा गांधी के जमाने में थी, न नेहरू के जमाने में थी, और न मनमोहन सिंह के जमाने में थी। नरेंद्र मोदी किस मुंह से कह रहे हैं ये बात के 12 लाख के ऊपर टैक्स क्यों लेते थे, या आप टैक्स क्यों माफ कर रहे हैं, और आप अब तक टैक्स क्यों लेते रहे? आपको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चंगा करना था, इसलिए आप टैक्स ले रहे थे। लेकिन आपने तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चंगा नहीं किया। मनमोहन सिंह ने टैक्स लिया, इंदिरा गांधी ने टैक्स लिया, तो उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चंगा करके दिया। आपने टैक्स लेके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया। कहां गया वो पैसा? नेहरू जी ने अमीरों के बैंकों से लिए गए कर्ज माफ नहीं किए, इंदिरा गांधी ने कर्ज माफ नहीं किए। नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल के शासन में 12 लाख करोड़ से अधिक के अमीरों के कर्ज माफ किए, जो बैंक से पैसा लिया था। यह पैसा किसका है? यह पैसा उस टैक्स पेयर का है जिसके बारे में आप अभी झुंझुना दिखा रहे हैं। जिसे आज हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में लोगों के पास बाजार में खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो जब अर्थव्यवस्था ध्वस्त पड़ी है, लोगों की क्रय शक्ति घट गई है, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों की मजदूरी बढ़ी नहीं है,
मजदूरी कैसे बढ़ेगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, इन मसलों पर एकदम नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारामन के मुंह में दही जमा हुआ है, चुप्पी। हम नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि जनता को पैसे चाहिए और पैसे चाहिए। कैसे दोगे? रोजगार से दोगे या बांटोगे ऐसे ही? जो भी शुरू किया है ये झुंझुना कि अब हम औरतों को 2,500 रुपए देंगे, दिल्ली में वोट दे दो, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में वोट दे दो, 2,000 देंगे, वोट दे दो, किसान वोट दे दो, हम तुम्हें पैसे देंगे। ये क्या है? ये रोजगार नहीं दे रहे हैं आप, पैसे बांट रहे हैं आप। लोगों को रोजगार चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। रोजगार होगा, वे कमाई करेंगे तो वे खर्च करने की उनके अंदर ताकत पैदा होगी। लेकिन जब वे आपके रहमो करम पर जिंदा होंगे तो वे एकदम गुलाम होंगे। और आप चाहते हैं कि लोग गुलाम रहें, आप चाहते हैं कि लोग अभावों में रहें। एक साधारण सी चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक राष्ट्रीय संस्था है जिस जो कि पारिवारिक खर्चे का और दूसरी चीजों का हिसाब रखती है, जिसका नाम है HCES। जो उसने राष्ट्रीय सर्वे किया और उस राष्ट्रीय सर्वे में उसने पाया कि प्रत्येक 4 सदस्यों का जो परिवार है उसका गांव में हर महीने खर्चा आता है 8,316 रुपए। और जो 4 लोगों का परिवार शहर में रहता है उसका खर्चा आता है 14,528 रुपए। और इस सर्वे के अनुसार साल में गांव में रहने वाले व्यक्ति को 99,792 रुपए चाहिए पूरे साल भर के खर्चे के लिए, जो कि वो खर्च करता है। और जो शहर में लोग रहते हैं उन्हें पूरे साल में 1,74,336 रुपए चाहिए पूरे साल में। 4 लोगों के परिवार का खर्चा बता रहा हूं। तो ये लोग तो 12 लाख की आय में आते ही नहीं है, तो किसके पैसे माफ हो गए? क्या जिनके कर्ज और टैक्स माफ किए गए हैं, क्या उन्हें उसका फायदा मिलेगा? मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी कान खोलकर सुने। अभी आप वोट देंगे, खुश होंगे, और अभी 8वें पे कमीशन की रिकमेंडेशन आएगी, नरेंद्र मोदी आपकी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाएंगे और उसके बाद में आप 12 लाख के पार पहुंच जाएंगे। और वैसी स्थिति में आपकी टैक्स माफी पुनः टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एकदम झूठा गेम है जनता को ठगने का। आप यहां से सोचिए कि 8वें पे कमीशन में क्या महंगाई के अनुसार आपको अगर पे मिलेगी तो आपकी क्या तनख्वाह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और बढ़ेगी तो वैसी स्थिति में आप कहां होंगे? ऑलरेडी 7 लाख तक जो लोग कमाते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन 7 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में जो लोग हैं, असल समस्या उनकी है। सरकार क्या मैसेज देना चाहती है आपको? सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि सिर्फ 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों से टैक्स लेकर वो पूरा देश चला लेंगे। क्या ये संभव है? मेजर टैक्स पेयर है ये जो 12 लाख से आसपास कमाई करने वाला व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी तो कमाते नहीं है। नरेंद्र मोदी तो इसी टैक्स पेयर के पैसे से ऐश कर रहे हैं और आपसे झूठ बोल रहे हैं। एक अन्य चीज जो कि जरूरी चीज वो ये कि ये जो 2023-24 के जो इनकम टैक्स रिटर्न के जो आंकड़े हैं उसमें तकरीबन 7.5 करोड़ लोग वेतनभोगी लोग हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल किया है। इनमें 5 करोड़
तकरीबन 6 करोड़ के करीब, 5 करोड़ 90 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो कि 7 लाख से कम की सैलरी के हैं। अब आप समझिए कि भारत की दशा क्या है। इनको पहले से ही टैक्स में छूट मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि वेतन भोगी लोगों में तकरीबन 78.1% वेतन भोगी टैक्स नहीं देते। ये इनकम टैक्स के आंकड़े हैं। अगर ये 12 लाख की सीमा लागू हो गई तो इससे ये जो टैक्स फ्री लोग हैं उनकी संख्या बढ़ के 6 करोड़ 77 लाख हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि भारत में वेतन भोगी लोगों में 89.8% लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, यानी मात्र 11%, या हम ये कहें मात्र 10% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। यानी 10 में से 9 लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं होगा। ये एकदम अव्यावहारिक है, ये होगा नहीं। जो कि मैं कह रहा हूं आपसे कि जो ही ये 8वें पे कमीशन का गुब्बारा फूटेगा, नरेंद्र मोदी आपको कहेंगे देखो मैं मिडिल क्लास को इतना दे रहा हूं, जब इन्हें देना था नहीं दिया। अब इन्होंने क्या किया कि आपके टैक्स माफ किए, अब आपको ये देंगे और फिर वो टैक्स में शामिल कर लेंगे। नरेंद्र मोदी की इस स्कीम से तकरीबन 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी के इनकम 7 से 12 लाख के बीच में है, उन्हें फायदा होगा। सवाल यह कि इस सरकार ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई है, बेसिक छूट की सीमा नहीं बढ़ाई है। और इससे वो सारी आपकी गणित जनता की वो बदल देंगे। एक और चीज है बहुत ही दिलचस्प है ये। अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो 12 लाख तक टैक्स नहीं देंगे, लोगों से नहीं लेंगे, तो ये उन्होंने 7 जो टैक्स वसूलने की कैटेगरीज क्यों बनाए रखी है बजट में। उनको एक ही कैटेगरी बनानी चाहिए, 12 लाख और 12 लाख से ऊपर। सातों कैटेगरियां बरकरार हैं और कहा जा रहा है कि हम टैक्स फ्री कर देंगे। देश की आबादी का आज भी कुल 2.5% लोग ही इनकम टैक्स भुगतान कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये जो लोग हैं, इनके अलावा लोग क्यों नहीं जुगाड़ कर पाए नरेंद्र मोदी? क्या दिक्कत थी? टैक्स देने वालों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी नरेंद्र मोदी के शासन में? क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम घटी, गरीबी बढ़ी। यहां एक चीज बताने की है, 1991 में जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में आए तो वित्त मंत्री थे, तो उस समय 1991 के पहले तक 12 कैटेगरीज थी टैक्स वसूलने की। बाद में चलैया समिति बनी और चलैया समिति के सुझावों के बाद इन्हें घटा के 4 कर दिया गया और सन 1996 में के बजट में इन्हें 3 कर दिया गया। लेकिन मौजूदा दौर में तो 7 श्रेणियां क्यों नहीं है? खाली नरेंद्र मोदी आपको यह आंकड़ा दिखाना चाहते हैं
कितने लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया, रिटर्न फाइल किया? क्यों फाइल करेंगे लोग? जिनकी इनकम आयकर से मुक्त है, वो इनकम टैक्स के लिए रिटर्न क्यों फाइल करेंगे? अब आपने जब कह दिया कि 12 लाख तक आप टैक्स नहीं लेंगे, तो आप कैटेगरी इवॉल्व कर दीजिए और कह दीजिए कि 12 लाख तक जिनको तनख्वाह मिलती है वो अब इनकम टैक्स फाइल न करें और भारत सरकार के दस्तावेजों में यह कैटेगरी गायब कर दी जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ये बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि उनके दिमाग में शरारत है, आपको ठगने की शरारत है। नरेंद्र मोदी जो बजट के पॉपुलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उन्हें दिल्ली का चुनाव जीतना है जनता की आंखों में मिर्च झोंक के। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। नरेंद्र मोदी ने के शासन में महंगाई बढ़ी है। आपका टैक्स माफ हो या पूरा टैक्स सरकार ले ले, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि महंगाई ऊपर जा रही है। नरेंद्र मोदी महंगाई रोकने में असफल रहे हैं। नरेंद्र मोदी आपके नौजवान लड़के लड़कियों को रोजगार देने में असफल रहे हैं। वो पढ़ के 25-25-30 लाख रुपया खर्च करके वो बेरोजगार घूम रहे हैं। और ये पैसा किसकी पॉकेट में गया? ये पैसा प्राइवेट जो एजुकेशन माफिया तैयार किया गया है उसकी पॉकेट में गया, जिससे बड़ा चंदा नरेंद्र मोदी लेते हैं। आपको यह चीज समझनी है कि नरेंद्र मोदी ये जो 12 लाख का झुंझुना बजा रहे हैं, ये फेक है। इससे आपकी न तो गरीबी दूर होने वाली है और न देश की अर्थव्यवस्था चंगी होने वाली है। अगर नरेंद्र मोदी सचमुच में ईमानदार हैं तो वे घोषणा करें कि टैक्स 12 लाख के तक जिनकी आमदनी है उनमें से किसी को टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। टैक्स रिटर्न सब फाइल कर रहे हैं, कमाल है। सबसे कहा जा रहा है टैक्स रिटर्न फाइल करो। आमदनी नहीं बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी से सवाल करिए आप कि लोगों की आमदनी घटी है, बढ़ी नहीं है। वो युक्ति बताओ कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, उसका कोई बजट में प्रावधान क्यों नहीं है? बजट में किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए सरकार ने, जिसमें के बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिले, इस तरह के सरकारी उपक्रम तैयार करने के लिए, कारखाने खोलने के लिए नरेंद्र मोदी ने कोई पैसा आवंटित क्यों नहीं किया? दिल्ली के नहीं करते, दिल्ली में ही लगाते कारखाना। क्या दिक्कत थी? चुनाव जीत रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने गए, औरतों से कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे लेकिन कारखाना नहीं खोलेंगे। किसानों से कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे लेकिन कारखाना नहीं खोलेंगे। लोगों को रोजगार नहीं देंगे, पैसा देंगे जिससे कि तुम गुलाम बने रहो। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी पॉपुलिज्म की आड़ में आपकी रियल जो आर्थिक चुनौती है उससे आपका ध्यान हटाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वे आपके सामने जो प्रलोभन देते हैं कि हम हर औरत को 2,500 देंगे। क्या है ये? लालच। नरेंद्र मोदी ने के पॉपुलिज्म ने एक नई चीज विकसित किया, वो है लालच की राजनीति। और इस लालच की राजनीति की सबसे ज्यादा शिकार स्त्रियां हो रही हैं, सबसे ज्यादा टारगेट पर औरतें हैं। यह आप सबकी जिम्मेदारी है कि नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म के इस मर्म को समझें। नरेंद्र मोदी 12 लाख तक टैक्स माफ करके भारत की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना नहीं चाहते, बल्कि वे भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने की दिशा में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। और वो कैसे अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करेंगे, इसके बारे में मैं आपसे अगले एपिसोड में बात करूंगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।